नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अतिन राणे में। सबसे पहले मैं आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज होली का त्यौहार है, तो होली वगैरह सारा सब कुछ खेल लेने के बाद मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप मेरे चेहरे पे जैसे देख ही रहे होंगे, कलर के साथ होली वगैरह खेलने के बाद आज का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे वीडियो का आज का जो टॉपिक है मेरे मन की बातों के रिलेटेड है, जो बहुत ही गहन है। आप लोग सुनेंगे तो आप समझते होंगे मुझे, मेरी बातों को, तो आप उनकी सराहना भी करेंगे और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप करेंगे ज़रूर, मुझे आशा है। तो शुरू करते हैं मेरे मन की कुछ ऐसी बातों को जो होती तो है हर किसी के मन में ज़रूर, बट हर कोई उसे अपने मन से नहीं निकाल पाता। यही होता है उनका कसूर। तो मेरी जो आज वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है निराश कभी मत होना, हमेशा मजबूत बने रहना। अब आप लोग बोलोगे कि ये कैसा टॉपिक है, इसमें क्या नया है ना? मतलब इसमें नया जैसा क्या है, तो पुराना टॉपिक है। और हम तो कभी निराश होते ही नहीं, हम हमेशा आशावादी बने रहते हैं। और मजबूती में तो हमारा जोड़ फेविकॉल से भी है ना, कई गुना ज़्यादा है। सही कहा ना मैंने? मतलब हर इंसान को लगता है कि मजबूती में मेरा जोड़ फेविकॉल से भी ज़्यादा है और हम कभी निराशावादी नहीं होते, हमेशा आशावादी रहते हैं। बट आप लोग अपनी जगह पे सब सही हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप गलत हो। बट आज के बदलते समय में ये टॉपिक चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, बट इस टॉपिक के साथ जुड़ी हुई इसकी कंडीशन जो है ना, वो आज के समय में नई नई हो गई है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी। कितने सारे लोगों ने इन पुरानी कहावतों को हूबहू कभी ना कभी अपने लाइफ में लाइव टेलीकास्ट होते हुए देखा होगा। जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना, कोई अपने नानी नाना इन लोग से जो कहावतें सुनते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये ऐसा भी कभी मतलब होता है क्या? होता है। बहुत कम लोगों ने ना इनको अपने लाइफ में अनुभव करते हुए देखा होगा। तो इन कहावतों का क्या मतलब? ये कहावतें चाहे जितने भी पुरानी हो, आज के टाइम पे इसके साथ जुड़ी हुई जो इसकी कंडीशंस है, ये हालात के साथ और इंसान के प्रॉब्लम के साथ बदलते क्यों रहती है? मतलब कहावत तो एक है, लेकिन उसकी जो कंडीशंस है वो इंसान के हालात और वक्त के हिसाब से ना बदलते रहती है। तो ऐसा क्यों? आप लोगों में से कोई बता सकता है? शायद हाँ, शायद ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें इतना अगर पता होता तो हम ये वीडियो देखते ही क्यों? और अगर आपको इतना ज़्यादा पता है तो आप ही बता दो, मतलब मैं ही खुद बता दूँ। आप लोगों को ही पता होता तो मेरा वीडियो आप देखते ही क्यों और सब्सक्राइब करते ही क्यों, वीडियो को लाइक करते ही क्यों? अगर मैं बता दूँ तो आप करेंगे ज़रूर या नहीं भी करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ या कोई सलाहकार भी नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक कॉमन मैन ही हूँ। और मुझे जो लगता है या मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे जो लगेगा इस टॉपिक के ऊपर, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। मेरे मन की बात आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। अब वो कितना सही है, गलत है, सक्रिय है, ये आप लोग खुद ही तय कर लेना। इस पर अमल करना है, सही है, गलत है, या इन बातों का जो छोर निकालना है आपको, या आप है ना वीडियो को लास्ट में खुद तय कर लेना। मैं अपने मन की बात आप लोगों के सामने रखता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आप लोगों को मैं यहाँ पे दो कहावतें सुनाता हूँ। कहावत नंबर 1, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। ठीक है, कहावत नंबर 1, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। कहावत नंबर 2, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। कहावत नंबर 2, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ठीक है, अब इन दोनों कहावतों का आपके साथ, मेरे साथ, इस ज़माने के साथ, दुनिया के साथ, दुनियादारी के साथ क्या और कितना लेना देना है, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। चलिए पहली कहावत की बात करते हैं। यहाँ बात हो रही है हाथी के 2 दांतों की। जैसे कि वो खाने के दांतों का इस्तेमाल अलग करता है और दिखाने के दांतों का इस्तेमाल अलग करता है। अब ये हाथी तो जानवर है,
ये अपने दांतों का इस्तेमाल सही समय पर कुशल तरीके से समय समय पर करता है। बट हम इंसान के पास भी दो दांत हैं। वो कौन से? तो एक है दिल और एक है दिमाग, जो हर इंसान के पास होता है, जैसे कि उसके दो दांत। बट हम इस दिल और दिमाग का इस्तेमाल है ना कभी कभी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। मतलब हाथी तो अपने दांतों का इस्तेमाल तो कुशल तरीके से करता है, उसको पता है जानवर होकर भी। बट हम इंसान के पास ये दोनों अनमोल चीज़ें, दोनों अनमोल दांत होने के बावजूद भी हम इसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जहाँ दिमाग से सोचना चाहिए वहाँ पे दिल की सुनने लग जाते हैं, और जहाँ दिल से काम लेना चाहिए वहाँ दिमाग चलाने लग जाते हैं। मतलब हमें अपने दिल और दिमाग के बीच का तालमेल ही नहीं पता है। तो प्रॉब्लम ये है, हम इंसान हो कि हमारे पास दो दांत होने के बावजूद भी हम उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इस दिल और दिमाग की उलझन में जो काम हम करने जा रहे हैं और जो काम हम कर रहे हैं वो बनता है कि बिगड़ता है, डिपेंड करता है आपकी मनस्थिति के ऊपर। आप दिमाग और दिल कैसे चलाते हो, किसकी सुनते हो। अब उस काम बनने बिगड़ने का जो परिणाम होता है, उसका जो असर होता है, जो मन पे घाव होता है, तकलीफ़ होती है, वही एक वजह होती है ना किसी भी आशावादी इंसान को निराश करने के लिए, निराशावादी बनने के लिए। और मजबूत से मजबूत जो इंसान है ना, उसको मजबूती से है ना मजबूर बनाने के लिए है ना, यही जो है ना काफ़ी है। दिल का और दिमाग का तालमेल आप नहीं बिठाएंगे, कोई काम करने जाएंगे, कोई काम कर रहे हैं, ख़राब हो जाएगा। चाहे वो काम बड़ा हो छोटा हो, आपके लिए कितने मायने रखता है वो आपको ही पता है। तो उस काम को बिगड़ने से और बनने से, बनेगा तो आप खुश हो जाएंगे, बिगड़ेगा तो आपके मन पर इसका गहरा असर होगा। फिर आप निराश होंगे और मजबूत होंगे तो मजबूर हो जाएंगे। दिल और दिमाग के बीच में साझेदारी होनी चाहिए। दिल और दिमाग को समय अनुसार कैसे और कब यूज़ करना है, ये तालमेल आपको बिठाने आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दिल और दिमाग के मालिक आप हो, ना कि ये दोनों आपके मालिक है। इस बात का आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है। मतलब इन दोनों को अपने आप पे हावी कभी नहीं होने देना। आप इनको कंट्रोल करें, ना कि ये आपको कंट्रोल करे। तो इन बातों का आपको है ना खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, इसका सच्चा गवाह जो है आप वो खुद हो। आप खुद अपने प्रॉब्लम्स को रोज़ देख रहे हो, तो सल्यूशन देने के लिए आपको कौन आएगा? कोई भी यूनिवर्सिटी, बाबा, धाम या मोटिवेशनल स्पीकर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। वो आपको मोटिवेट कर सकते, इवन मैं भी नहीं। तो आपको अपने दिल और दिमाग के बीच का तालमेल खुद ही बिठाना होगा, इन दोनों को कंट्रोल खुद ही करना होगा, और इनको समय समय अनुसार कैसे और कब यूज़ करें, इन बातों को आपको खुद ही सीखना होगा। तो कोशिश यही करें कि इन दोनों के बीच का तालमेल सही से बिठाएं। और अगर किसी के राय आपको कभी किसी प्रॉब्लम के लिए लेनी पड़ जाए तो ज़रूर लीजिए, लेकिन राय लेने के बाद उसके ऊपर सोच समझकर विचार विमर्श करके उसको अमल करना है कि नहीं करना है, ये अंतिम फैसला आप अपनी काबिलियत से ही लें, ठीक है। सोच समझ के दिल और दिमाग दोनों कर चलाकर खुद का फैसला खुद लेना है। राय तो सभी से लेनी है, बट टॉलरेट करके क्या आपके लिए सही है ये आपके खुद के काबिलियत के हिसाब से ही लेना चाहिए, और ले ज़रूर, ताकि आप जैसे बाहर से दिखते हो आशावादी, वैसे ही अंदर से दिखे प्योर। जैसे ऊपर से दिखे वैसे ही मन से भी दिखे आशावादी, ना कि निराशावादी। दोस्तों, अब आते हैं अपनी दूसरी कहावत पर। आपने शांत पानी तो देखा होगा। शांत पानी अंदाज़ आप नहीं लगा सकते हो कि कितना गहरा हो सकता है। शांत पानी हमेशा गहरा होता है, ठीक है। और जो बहता हुआ जो पानी होता है वो शोर करते हुए बहता है और अपनी राह खुद चुनता है, और अपनी राह चुनते चुनते भी वो आपको भी राह दिखा देता है। शांत पानी गहरा होता है, वो आपके कोई काम का नहीं है, वो आपको डुबा सकता है। बट बहता पानी, शोर करता हुआ पानी, अपनी राह खुद बनाता हुआ निकलते जाता है, आपको भी वो राहें दे देता है। तो वैसे ही हम सभी लोग इसी शांत और गहरे और बहते पानी जैसे हैं। दिखने के लिए तो सेम एक जैसे, बट अपनी जो मनस्थिति है, दिल के अंदर का आलम जो है ना, वो सबका अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग मुस्कुराते घूमते हैं, बहुत खुश दिखते हैं, बट उसके अंदर वो किन प्रॉब्लम से, किन दुखों के पहाड़ों से दबा हुआ है, वो खुद जानता है।
ये भी देखा होगा आप लोगों ने कि कोई ऊपर से एकदम शांत स्वभाव का हो लेकिन अंदर कितना बड़ा तूफान लेके घूमता हो। और कई सारे लोगों को आपने ये भी देखा होगा, आपके साथ में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन किसी और ही दुनिया में है ना उनका अस्तित्व होता है। मतलब होने के लिए तो आपके साथ में होते हैं वो, लेकिन मन से कहीं और ही होते हैं। आप नोटिस तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो इन 3 टाइप के लोग हम रोज़ देखते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ काम करते हुए, घर में, बाहर, हर जगह पर हम इन लोगों को देखते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मनस्थिति मतलब हर इंसान है ना रोज़मर्रा में, रोज़ हर कोई, आप में, रोज़ अपनी मनस्थिति से अपना जो चेतन मन है वो अवचेतन मन से है ना रोज़ है ना लड़ता है। हर एक आदमी है ना अपने चेतन अवचेतन मन से रोज़ जूझ रहा होता है। तो इस चेतन अवचेतन मन के लड़ाई में हर एक इंसान लड़ते लड़ते कितने जन जीत जाते हैं, कितने जन हार जाते हैं, कितने जन ज़िंदगी भर है ना जीतने की कोशिश करते रह जाते हैं, और बाकी जो बचे कुचे लोग जो है वो निराश हो जाते हैं और उनको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के कगार पे वो एक ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो उनको नहीं चुनना चाहिए, मीन्स सुसाइड। यस, यही मेरे आज के टॉपिक का क्लाइमैक्स है, सुसाइड। मतलब अपने खुद के मन से लड़ते लड़ते हार जाना, और हार जाने के बाद निराश हो जाना और ये सोचना सब कुछ ख़त्म हो गया और ये रास्ता चुन लेना सुसाइड का। तो ऐसा क्यों? दोस्तों, आप अपने डे टू डे लाइफ में, अपने दिनचर्या में, न्यूज़ में, आस पड़ोस में, समाज में कई सारी सुसाइड्स की खबरें आप लोग सुनते और देखते आए होंगे। तो आपको क्या लगता है इन सारी खबरों में जो भी आते हैं, जितने भी सुसाइड्स लोग करते हैं, इन सब की वजह क्या होगी? मतलब आपको ये लगता होगा ना, मुझे भी लगता था कि इन सब की वजह सबकी अलग अलग है, सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग है, हो सकता है और होता भी है। बट पहली वजह जो है ना वो क्या है? पहली वजह सुसाइड की ये होती है कि वो इंसान दुनिया से नहीं, दुनियादारी से नहीं, बल्कि खुद की खुददारी से हार जाता है। मतलब वो जो इंसान है जो सुसाइड करने वाला, उसकी पहली वजह यही होती है, वो खुद से नहीं, दुनिया से नहीं, दुनियादारी से नहीं, बल्कि खुद की खुददारी से हार जाता है। सबसे पहली वजह, सुसाइड करने वाला चाहे अमीर हो, गरीब हो, सिंगर हो, डायरेक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, सिपाही हो, कोई भी हो, ठीक है, सुसाइड करने वाले इनमें से कोई भी हो, आप लोगों ने देखा सुना होगा, कोई भी ऐसा बचा नहीं है जो मतलब हमने सुना नहीं होगा कि गरीब ही नहीं है, अमीर भी है, सब है, जिनके पास सब कुछ है वो सभी है ना सुसाइड करते हैं। तो इनकी सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग थी, इन सबके प्रॉब्लम्स हमने सुनी, सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती है। इन सभी के पास सुसाइड करने की अपनी वजह चाहे कितनी भी अलग अलग क्यों ना हो, बट सबसे पहले वजह यही थी कि खुद से हार जाना। सिचुएशंस और प्रॉब्लम इंसान को ख़त्म होने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि इंसान की खुद की खुददारी ही उसको ख़त्म होने के लिए उकसाती रहती है। यही सच है। कोरोना का समय हम सभी ने देखा है। कोरोना में आपने देखा होगा, इस कोरोना ने अच्छे से अच्छे आदमी को, मतलब स्वस्थ से मस्त इंसान को भी अपने लपेटे में ले लिया। इस भयंकर बीमारी ने किसी को भी नहीं छोड़ा। इस कोरोना की महामारी में हमने अच्छे अच्छे लोगों को है ना ज़िंदगी से हाथ धोते हुए देखा है, ठीक है। अंत में क्या हुआ? सब भला हो गया। कोरोना से हम लड़े, कोरोना से लड़कर हम लोग जीते भी और कोरोना को हमने भगा भी दिया। कई सारे लोग कोरोना की बीमारी से बचकर आज कोरोना वॉरियर कहलाने लग गए। सही भी है, इस भयंकर बीमारी से जीत जाना और जीतने के बाद भी जी जाना, ये अपने आप में मानो एक मतलब दूसरा जन्म ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस टाइम पे इस बीमारी से लड़ते लड़ते इंसान मतलब थका नहीं, हारा नहीं, या सुसाइड करने की सोचा नहीं है, डट कर उसका मुकाबला किया। मतलब उस टाइप पे इंसान ने ये सोच लिया था कि मैं या तो लड़ के मर जाऊंगा या तो मतलब हार के मर जाऊंगा, बट सुसाइड नहीं करूंगा। तो उस टाइम पे किसी ने सुसाइड किया नहीं। उस टाइम पे इतने बदतर हालात होने के बावजूद भी लोग ये सोच रहे थे कि मतलब
कोरोना से मरने से अच्छा है कि हम मतलब सुसाइड करके मर जाए, ताकि कम से कम अंतिम संस्कार तो हमारा ढंग से हो जाए। कोरोना में जिनका अंतिम संस्कार हुआ उनको, घर वालों को उनकी बॉडी उनको मिली ही नहीं, तो सबको ये लगने लगा था कि सुसाइड करके मर जाते हैं तो कम से कम कोरोना से मरने से अच्छा हम सुसाइड करके मर जाते हैं तो हमारा अंतिम संस्कार तो ढंग से हो जाए। लेकिन तब भी किसी ने सुसाइड नहीं किया। कोरोना से मर जाना बेहतर समझा, बट सुसाइड नहीं किया। तो तब नहीं किया तो अब क्यों? लोग निराशावादी अब के ज़माने में, अब के वक्त इतने क्यों होते जा रहे हैं? बल्कि वो समय भी चला गया, अभी तो हालात इतने अच्छे हो गए हैं, ज़िंदगी जीने के, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के कई सारे मौके हैं। तो फिर क्यों? मतलब कि कई सारे ऑप्शन है, तुम ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। मतलब उस टाइम पे, कोरोना के समय पे लोगों के पास काम नहीं था, जॉब छूट गई थी, 3 महीना घर पे बैठना पड़ गया था। तो जो मिडिल क्लास है, जो बड़े लोग हैं, उनके पास तो, उनको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट जो गरीब थे उन्होंने अपना 3 महीने का गुजारा कैसे किया होगा? तो तब वो लोग हारे नहीं, थके नहीं। मैंने तो सुना नहीं पूरे कोरोना काल में किसी ने सुसाइड किया। बट अब सब कुछ ओके हो जाने के बाद, सब कुछ बेहतर हो जाने के बाद, हर आए दिन है ना, मैं आस पड़ोस में सुनते रहता हूँ। मेरे पास में भी हुआ है, मेरे पास में भी हो चुका है। इसलिए मैंने ये आज वीडियो ये बनाना ज़रूरी समझा। मैंने खुद से ये बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी वजह है, तब नहीं तो अब क्यों? देखो, इसका जवाब जो है ना, ये किसी के पास एक्चुअली हो नहीं सकता। मैं क्यों तो पूछ रहा हूँ, बट इसका जवाब किसी के पास नहीं हो सकता। और इस सवाल का जवाब मांगने वाला हर वो इंसान गलत है जिसके मन में सुसाइड जैसा आखिरी रास्ता आता हो। आज के टाइम पे अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। आप देखो तो सही, देखोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? आप निराशावादी होकर बैठे हो, अंधेरे में बैठे हो, कैसे आपको आपका भविष्य दिखेगा? तो मतलब कोई आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। आपको खुद से अपने मन के मंथन की ज़रूरत है। आपको खुद आपके सवालों के आपको जवाब है ना निकालने पड़ेंगे, ढूंढने होंगे। तो सोचो, सबसे बड़ा उदाहरण है यही कि कोरोना के समय में नहीं तो अब क्यों? वाई? है ना सवाल? मेरे पास भी ये सवाल था, मैंने भी जवाब ढूंढने की कोशिश की, बट इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब ओनली वन पर्सन, आप खुद ही हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स का जवाब खुद निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो, कोई आपको देने नहीं आएगा। औसतन आप लोगों ने देखा ही होगा, सुसाइड करने वालों में और दिल का दौरा पड़कर मर जाने वालों में सबसे ज़्यादा मेल ही होते हैं। मतलब कि दिल का दौरा ज़्यादा से ज़्यादा है ना मेल को ही पड़ता है। तो ऐसा क्यों? मतलब सुसाइड करने से जो बच जाते हैं वो दिल का दौरा पड़ने से मर जाते हैं। मतलब जो सुसाइड करने से बच भी जाए तो भी उनको दिल का दौरा आकर उनका मरना तो तय ही है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए, और वो मेल ही क्यों? तो वो इसीलिए कि हर एक आदमी को उसके बचपन से ही उसके माँ, रिश्तेदार, समाज, सबकी उम्मीदों पर खरे उतरने की ट्रेनिंग उसको बचपन से ही दे दी जाती है। उसे ये कहा जाता है कि तू मर्द है, तुझे दर्द कभी नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, और तुझे कुछ लाइफ में करके दिखाना है, बहुत बड़ा नाम कमाना है, तुझे कुछ बनकर दिखाना है। इस प्रेशर के साथ उसको बचपन से ही उसकी परवरिश उसकी की जाती है। अब होता क्या है कि वो इंसान, मतलब मेल, मजबूत तो हो जाता है शरीर से। मतलब वो शरीर से तो मजबूत अपने आप को दिखाता है कि मैं मजबूत हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबकी उम्मीदें उससे वही है ना कि तू मजबूत हो जा, कुछ करना है, नाम कमाना है, ये सब करना है। तो शरीर से तो मजबूत हो जाता है, बट उसका जो दिल है ना, वो अफसोस कमज़ोर रह जाता है। मतलब लाइफ में वो सब कुछ हासिल भी कर ले, नाम भी कमा ले, बट इस कमज़ोर मन के साथ खुदा ना खास्ता अगर कुछ हादसा हो जाए और उसका जो दर्द, उसका जो घात, अगर वो इंसान, वो मर्द सह ना पाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? या तो वो सुसाइड कर लेता है या तो हार्ट अटैक से मर जाता है। हार्ट अटैक आ जाता है उसका, मतलब वो आगा तो वो झेल नहीं पाता है। अब मेल और फीमेल, मतलब यहाँ पर मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों को लगता है कि मेल फीमेल को नहीं होता है क्या, तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मेल फीमेल कुछ अलग नहीं है, सब बराबर है। बट यहाँ पे मैं दिल की और फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी को अगर बुरा लग रहा हो इस बात से, मतलब मेरे बहनों को अगर लग रहा होगा कि मैं मतलब ऐसी बातें कर रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी।
बट ये फैक्ट है कि जो फीमेल जो होती है ना वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत होती है। मतलब उनमें सहनशीलता समझ बहुत ज़्यादा होती है। बट मेल जो होता है ना वो भले ही स्ट्रांग हो बट मन से बहुत कमज़ोर होता है। मतलब कोई धोखा हो, कोई आघात हो, वो झेल नहीं सकता और निराश बहुत जल्दी हो जाता है। और फीमेल जो होती है ना वो मानसिक स्ट्रांग, मतलब दिमाग से बहुत मजबूत होती है। उनकी सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। मेल नहीं, एज ए मेल सेट मुझे तो यही लगता है कि हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है बहुत नाजुक होता है। सब कुछ हम बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब जैसे कि एक मेल जो होता है ना, काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, कुछ बनकर दिखाने का प्रेशर, नाम कमाने का प्रेशर, स्ट्रेस का प्रेशर, सब कुछ झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। बट धोखा नहीं, या कुछ ऐसा घात नहीं कि जिससे वो ये कदम उठा ले सुसाइड जैसा, या तो ऐसा कुछ हो जाए कि उसको हार्ट अटैक आ जाए। अब इतनी सारी मन की बातें मैंने आप लोगों से कर ली, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? तो सलूशन का तो ऐसा है भाई लोग कि आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन खुद ही निकालना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम का सलूशन खुद ढूंढना होगा। और भगवान ने आपको जो ये एक लाइफ दी है ना, ये बड़ी ही अनमोल है। और इस लाइफ को चलाने के लिए जो दिल, दिमाग और सोचने समझने की शक्ति, हाथ और पैर जो दिए हैं ना, इन सब का इस्तेमाल आपको बखूबी करके आपको खुद ही इसका सलूशन निकालना पड़ेगा। मतलब आप खुद सक्षम हो अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो प्रॉब्लम्स के लिए किसी को दोष ना दें। उन प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत खुद की खुद जुटाएं और इन सारी चीज़ों का ना सही से समय पर इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ढूंढें। को बस अपने इन शारीरिक अंगों का इस्तेमाल सही समय पर करना है अपनी दुर्बल मानसिकता से लड़ने के लिए। बस आपको सिर्फ यही करना है। आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन अपने आप है ना मिलते जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भगवान ने हमें जिस धर्म, जिस जाति, जिस समाज, जिस फैमिली में जन्म दिया है वो तो हम नहीं बदल सकते, वो तो खैर नसीब की बात है। बट हाँ, इस जीवन को जीने के लिए, इस ज़िंदगी में हमको भगवान ने एक लाइफलाइन है ना दे रखी है, जो सभी के पास है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है। वो लाइफलाइन क्या है? मतलब ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। जो नसीब की बात है वो तो हम नहीं बदल सकते, बट नसीब को भी बदल दे, ऐसी एक लाइफलाइन है ना भगवान ने हम सभी को दे रखी है। वो क्या? तो वो ये है, अपने लिए अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास दोस्त को चुनने की। हाँ, हम अपने जीवन में फैमिली तो नहीं चुन सकते, धर्म भी नहीं चुन सकते, जाति भी नहीं चुन सकते, वो तो खैर नसीब की बात है, भगवान जन्म देता है हमको। बट हमारी समझ के हिसाब से जैसे जैसे ज़िंदगी बीतती है, जैसे जैसे हमको समझ आती है, तो हम अपने लिए कई सारे है ना दोस्त चुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग कहेंगे कि मेरे तो काफ़ी सारे दोस्त हैं, मेरा तो ग्रुप बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं है। आपको किसी एक को चुनना होगा जो आपका खास हो। वो आपको खुद पता चल जाएगा। आपको मतलब किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद धीरे धीरे ना रियलाइज़ हो जाएगी कि कौन मेरा सच्चा है और कौन मतलबी है। मतलब ऐसा दोस्त होना चाहिए ना जिससे आप मन की सारी बातें कह सकें, छोटी से छोटी बातें। मतलब वो सही हो, गलत हो, उठ पटांग हो, कैसी भी हो, मतलब आप खुद के अलावा उस पे विश्वास कर सके, उस पे भरोसा कर सके। आप अपनी कोई भी बातें उससे कहने के लिए कभी हिचकिचाएंगे नहीं। मतलब आपको शर्म महसूस ना हो। समझ रहे हो ना आप मेरी बात में जो आपसे कहना चाहता हूँ? बशर्ते आपको दिल से सुनने वाला एक आपके पास दोस्त होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरा ग्रुप इतना बड़ा है, अभी सभी को मैं मतलब मेरे मन की बात कहते बैठूं ताकि वो सब मेरा मजाक उड़ाए। तो ऐसा नहीं है। दोस्ती करो सबसे, बट अपनापन रखो किसी एक के साथ। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कौन मेरा अपना है, कौन मतलबी है, किसके साथ मुझे क्या कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। ज़िंदगी छोटी नहीं है दोस्तों, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। और इस ज़िंदगी में अगर आपको वो दोस्त मिल गया ना जो आपको दिल से सुनने वाला है, आपको कभी जज नहीं करेगा। मतलब आप उसको कुछ भी कह रहे हो, सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो,
वो आपको ये नहीं कहेगा कि तूने ऐसा क्यों किया, कैसे किया। वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपको पॉइंट ऑफ व्यू पर लेकर जाएगा जो सही होगा। सच कहूँ ना, जिस दिन आपको ऐसा दोस्त मिल गया ना, तो सही मायने में इस जीवन में जीते जी आपको सारथी के रूप में ना श्री कृष्ण मिल जाएंगे और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो कोशिश यही करें एक सच्चा दोस्त ढूंढने की और एक सच्चा दोस्त बनाने की, क्योंकि यही एक है, यही एक सुदामा है। कृष्ण भी इतने बड़े थे, सब कुछ था उनके पास, साम्राज्य था, राजपाट था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उनके पास, बट वो सुदामा के लिए दौड़े क्यों आए? भगवत गीता तो आप लोग सब जानते ही है ना, जीवन का पूरा सार भगवत गीता में है। तो उसी का एक अंश, उसी का एक तिनका मैं आप लोगों के सामने आज शेयर कर रहा हूँ दोस्ती के रूप में। दोस्ती करो सभी से, बट विश्वास रखो किसी एक ही के ऊपर, जिसके साथ आप सही गलत कुछ भी बेझिझक कह सकते हो। हर प्रॉब्लम का सलूशन तो वो आपको नहीं दे सकता, बट हाँ आपको सुन तो सकता है। दोस्त अगर चाहे ना आपको डुबा भी सकता है, दोस्त अगर चाहे तो आपको डूबते हुए बचा भी सकता है। बशर्ते आपको ये चुनना है कि आपको किस कैटेगरी के दोस्त चुनने हैं, ये आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसी बातें, पर्सनल बातें किसी से भी कुछ भी कहे, वो कहे। मजाक उड़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम काम करते हैं साथ में और बाहर जाते हैं, मतलब एक व्यवहार के हिसाब से हमको सबसे बातचीत करनी पड़ती है। तो हम सबको तो सब कुछ तो नहीं कह सकते ना, बट किसी एक को तो कह सकते हैं। उसे पहचानो, अपने श्री कृष्ण को पहचानो, और जिस दिन आप श्री कृष्ण को पहचान लेंगे ना, तो आप किसी और के श्री कृष्ण भी हो सकते हैं। मतलब अगर सिर्फ आपको श्री कृष्ण को पहचानने की ज़रूरत है दोस्ती में, तो कोई आपको भी श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आप में उनको ढूंढेगा। देखो, यहाँ पे कोशिश तो आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि जब तक भगवान भी तब तक उनकी मदद नहीं करते जब तक वो इंसान खुद अपनी मदद करने ना लग जाए। तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको खुद की मदद खुद करनी होगी। और सच कहूँ ना, जिस दिन आपको दोस्ती के रूप में श्री कृष्ण मिल गए ना, उस दिन सही मायने में आप है ना आशावादी कहलाएंगे, और दिल से भी, शरीर से भी, मानसिक रूप से भी अपने आप को है ना मजबूत महसूस करने लगेंगे। दोस्ती में इतनी ताकत होती है, क्योंकि हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हम आईने में अपने आप को देखते हैं, हम अपने आँखों में आंखें डालकर देखते हैं, हमको पता है हम क्या है। लेकिन अगर दूसरा कोई इंसान है जिसको पता होता है कि आप क्या हो, वो होता है दोस्त। मेरा भी है, आपका भी होगा। जिनका नहीं है, जिनके कई सारे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ढूंढो, ऐसे किसी एक को ढूंढो। सो आई होप आप लोगों को मेरे मन की बातों की मंशा समझ में आ गई होंगी। जितना हो सके मैंने इस टॉपिक को हाईलाइट करने की कोशिश की अपनी तरफ से। बाकी बहुत सारी बातें थी करने के लिए, लेकिन उन सारी बातों को ये एक ही वीडियो में कर पाना मुनासिब नहीं होगा। इसीलिए मैंने शॉर्ट में जितना हो सके अपनी तरफ से मैंने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किए। शॉर्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। ज़िंदगी में काफ़ी सारे रंग हैं, ज़िंदगी में काफ़ी सारा कुछ है करने के लिए। उन रंगों पर ध्यान दें। जैसे कि होली का त्यौहार आज है, रंगों का त्यौहार है। हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि जीवन में अलग अलग कई सारे रंग हैं। जैसे कि कई सारे लोग बोलते हैं कि मेरा ये फेवरेट कलर है, मेरा येलो है, मेरा केसरी है, मेरा ये है, मेरा वो है। कोई कहता है कि मुझे ब्लैक ही पसंद है, कोई कहता है मुझे वाइट ही पसंद है। तो क्यों किसी एक कलर को क्यों चुनना? सतरंगी कलर है, सभी को चुनो। वक्त वक्त के साथ, हालातों के साथ, सिचुएशन के साथ उन रंगों का इस्तेमाल करने की कोशिश करो। जैसे कि हमारे घर की दीवार है, मुझे ब्लैक पसंद है, तो क्या मैं ब्लैक लगा दूँ? नहीं, जो जहाँ पे अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हो। मतलब जैसे किसी इंसान की जगह उसके टैलेंट के, अनुभव के ऊपर या क्वालिटीज़ के ऊपर तय होती है, तो रंगों में हम भेदभाव क्यों करें?
जहाँ जो पसंद है, जहाँ जो सही लगता है, जहाँ जो खुल के आएगा, वो हम उसको उसकी जगह क्यों नहीं दे सकते। तो जीवन के सारे रंगों को अपनाओ, जीवन के सारे रंगों के साथ तालमेल बनाओ, किसी एक रंग को चुनने की ज़रूरत नहीं है, सभी को अपनाओ, ज़िंदगी खुशहाल बनाओ और सही मायने में आशावादी बनो। ठीक है, बहुत सारी बातें मैंने कहा ना, जैसे अभी भी कहना चाहूँगा तो बहुत सारी बातें कहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना ही शॉर्ट में कहूँगा, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा जैसे कहता हूँ, फिर से कहूँगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप शेयर ज़रूर करना और लाइक भी करना, अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। और अगर वीडियो में कोई अगर नए हो, जो पहले बार अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी मन की बात में। तब तक के लिए विदा लेता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।